सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता अरविंद राजभर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं उनसे। सर, आज बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग है, कौन कौन लोग ज्वाइन किए हैं और क्या मकसद है? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और आज एक बड़ी ज्वाइनिंग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज लखनऊ में करा रही है। पूर्वांचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में कार्यरत एक संस्था है, मानव शिक्षा सेवा संस्था, जिसमें लाखों लोग जुड़े हुए लोग हैं और इन लोगों का काम जो ग्रामीण स्तर पर जुड़ करके ग्रामीण स्तर पर जा करके लोगों की सेवा करना, जो गरीब बच्चे हैं पढ़ नहीं पाते हैं उनको पढ़ाई की व्यवस्था करना, जिन गरीब बच्चियों की शादी नहीं हो पाती है उन बच्चियों की शादी कराना और इसके साथ साथ कहीं न कहीं निचले स्तर पर जाकर के स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी देने का काम लोग करते हैं। तो शिखर गुप्ता के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में लगभग 200 से ज़्यादा लोग आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। शिखर गुप्ता की संस्था के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जुड़ने से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को पूर्वांचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश बिहार में और बहुत ज़्यादा बल मिलेगा, क्योंकि इनका ग्रामीण स्तर पर एक पकड़ भी है और इन लोगों ने निर्णय लिया सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ आने का। लाठी बांट रहे हैं आप लोग, बता रहे हैं कि बिना लाइसेंस का असलहा है ये। स्वाभाविक तौर पर है, हम लोग आज से नहीं, इसको बहुत पहले से कह रहे थे और माननीय मंत्री जी द्वारा भी ये बात कही गई थी कि भाई हम अपने सैनिकों को बिना लाइसेंस का हथियार बांटेंगे। बड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, इस कन्फ्यूजन को कल हम लोगों ने दूर किया। दसियों हजार की संख्या में हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेना के कमांडर और सैनिक उपलब्ध रहे और कल हम लोगों ने बिना लाइसेंस का हथियार भी लोगों को बांटा और बांटने के साथ साथ यह भी उन लोगों को बताया गया कि राष्ट्रीय स्वयं सेना का जो लक्ष्य होगा वह है संगठन, संघर्ष और सेवा के माध्यम से एक सशक्त, सम्मानित और न्यायपूर्ण समाज का गठन करना। तो राष्ट्रीय स्वयं सेना का हम लोगों ने द्वितीय प्रशिक्षण शिविर भी कल अतरौलिया में करने का काम किया है। लाठी बांटने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि अंतिम हथियार वही है, उसका अंतिम हथियार वही है और हम लोगों का जो प्रयास है क्यों धीरे धीरे करके हमारे पास, क्योंकि हम लड़ाकू लोग हैं, इस देश को हम लोगों ने बचाने का काम किया है। इस देश में जब विदेशी आक्रांताओं का हमला हुआ था तो उसमें तीर, तलवार और भाला चलता था, तो अब तो व्यवस्था खत्म हो गई है, लेकिन आज भी देश और समाज की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने बिना लाइसेंस का हथियार उठाया है। कहीं भी ऐसी आवश्यकता पड़ी तो हम लोग उसकी चिंता नहीं करेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे, धाड़ करेंगे, इसका मतलब ये कहा जाए। लड़ाकू कौम है तो डिफेंस के लिए चाहिए। आपने सुना जो है वो अरविंद राजभर जी को, तमाम विषयों पर उन्होंने बात की और कहा कि हमारी लड़ाकू कौम है, इसलिए हम लोगों ने हथियार बांटने का काम किया है। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।